भाई रिसेंटली मैंने आपको सैमसंग के गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के बारे में बताया था जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके दो और भाइयों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस बार कुछ यूनिक हुआ है। बड़े अरसे बाद सैमसंग ने अपना हर मॉडल और हर वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। तो पाकिस्तान में S26 अल्ट्रा के अलावा ये आपको S26 प्लस और उसके अलावा ये S26 भी देखने को मिल जाते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों मोबाइल फोन्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। मैं आपको इनका प्राइस टैग बताने वाला हूं और ओवरऑल आपको बताने वाला हूं कि इन तीनों डिवाइस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप S26 अल्ट्रा लेते हैं तो आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये अल्ट्रा फोन क्या ऐसे काम कर सकता है जो कि आपको नीचे वाले डिवाइसेस पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि पिछली कुछ जनरेशन्स में हमने नोटिस किया था कि सैमसंग डिजाइन को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देता था जब नीचे वाले वेरिएंट्स की बात आती थी। यानी अल्ट्रा की लुक और ये जो सिंपल वाले वेरिएंट्स हैं इनकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी। बट अब अगर आप इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड पकड़ते हैं तो यस ये साइड पर दो मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा जरूर हैं बट ओवरऑल जो दोनों फोन्स की लुक्स हैं और जो हैंड फील है वो काफी कंसिस्टेंट है। हाउएवर दोनों फोन्स के अंदर या तीनों फोन्स के अंदर साइज का डिफरेंस जरूर है। तो अगर आपको सबसे बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फोन चाहिए आप तब भी अल्ट्रा की तरफ जाएंगे क्योंकि जो प्लस मॉडल है बड़ी स्क्रीन के साथ जरूर आता है बट इसकी भी स्क्रीन जो है वो अल्ट्रा की निस्बत काफी ज्यादा छोटी है। एक और चीज जो कि यहाँ पर फिजिकली डिफरेंट है वो ये है कि अल्ट्रा के बैक पर आपको जहां पर 4 कैमरास और एक लेजर ऑटो फोकस मिलता है, इन फोन्स के अंदर आपको 3 कैमरास मिल रहे हैं और लेजर ऑटो फोकस नहीं है। तो आपको बेसिकली ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस के ऊपर ही जो है वो रिलाय करना पड़ेगा। और सिर्फ अल्ट्रा वाला फोन जो है उसके अंदर आपको S Pen मिलता है, सिंपल वाले यूनिट्स के अंदर S Pen जो है वो मौजूद नहीं है। ये हो गए फिजिकल डिफरेंसेस। अब बात कर लेते हैं दोनों मॉडल्स की जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। S26 प्लस जो है इसका प्राइस टैग 3,65,000 से शुरू हो जाता है और जितने भी मॉडल्स लॉन्च हुए हैं सब 12 GB रैम के साथ ही आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप सिंपल वाला S26 लेते हैं या अल्ट्रा लेते हैं आपको रैम 12 GB ही मिलेगी और सब फोन्स के बेस वेरिएंट 256 GB ही हैं। तो 365 के अंदर आपको 12 GB 256 GB का S26 प्लस मिल रहा है। और अगर आप 3 लाख रुपया खर्चते हैं तो आपको सैमसंग का S26 मिल रहा है जो कि अगेन 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इनके ऊपर वाले वेरिएंट्स भी आते हैं जिनकी प्राइसिंग मेरी टीम ने यहाँ पर आपको साइड पर एडिटिंग में डाल दी होगी। अच्छा, इन मोबाइल फोन्स के अंदर लगा हुआ जो फ्रंट साइड पर डिस्प्ले है अगर आप उसकी बेसिक्स की बात करते हैं यानी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करते हैं तो इन तीनों मॉडल्स के अंदर सिमिलर डिस्प्ले लगा हुआ है। जिसका मतलब यह है कि अगर आप कलर क्वालिटी की बात करते हैं या हाई रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो तीनों मोबाइल फोन्स जो हैं वो काफी सिमिलर परफॉर्म करने वाले हैं क्योंकि तीनों मोबाइल फोन्स की ही जो पीक ब्राइटनेस है वो 2600 निट्स है और तीनों के जो कलर्स हैं वो भी काफी सिमिलर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अल्ट्रा खरीदते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा जो है वो डिस्प्ले की क्वालिटी मिल रही है। बट अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो दो ऐसे फीचर्स के साथ आता है जो कि नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं है। पहली चीज तो ये है कि अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो आपको थोड़ा सा जो है वो ब्लर मिलता है। ब्लर इन अ सेंस कि इसके ऊपर आपको वो मैट फिनिश देखने को मिलती है जिसका फायदा ये है कि अगर आप दोनों फोन्स को, मैं इसको जरा साफ कर लूं, दोनों फोन्स की स्क्रीन को ऑफ करके इस पे लाइट मारते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अल्ट्रा के ऊपर जो लाइट है वो ज़रा कम नज़र आ रही है और अगर आप नॉर्मल वाले पे मार रहे हैं तो उस पर लाइट ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है इसको थोड़ा सा ना स्पेशली ट्रीट किया गया है। और अल्ट्रा के अंदर प्राइवेसी डिस्प्ले का फीचर भी है जो कि सिंपल वाले वेरिएंट्स में मौजूद नहीं है। तो वो जो सैमसंग का मशहूर फीचर है जिसको अगर आप साइड से देखें तो आपको नज़र नहीं आएगा वो आपको सिर्फ अल्ट्रा में मिलता है। ये 3 लाख में या 3,65,000 में आपको वो फीचर प्रोवाइड नहीं करते। बट जो चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों मॉडल्स के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है इस बार वो सैमसंग का अपना प्रोसेसर है एंड इट इज Exynos 2600। डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट आप इस फोन को जहां से खरीदेंगे आपको इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन का 8th Gen Elite मिल सकता है। बट पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप ऑफिशियली खरीदते हैं तो आपको S26 और S26 प्लस में सैमसंग का प्रोसेसर मिलता है Exynos 2600। अल्ट्रा जो है भाई वो स्नैपड्रैगन के साथ आ रहा है। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो हमने यहाँ पर चेकआउट किया है दोनों फोन ही तकरीबन 3.14 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड कर देते हैं
जो कि अगर आप अल्ट्रा से कंपेयर करते हैं तो उसके काफ़ी करीब आ जाता है। थोड़ा सा कम ज़रूर है, बट स्कोर वाली साइड से मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें को बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। और डेली यूजेज के अंदर भी हमें इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कोई ज़्यादा जो है वो कमी फील करने में नहीं आई। इनफैक्ट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि किसी भी तरह से स्लो है, क्योंकि जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं ना, जब आप इनको खरीदते हैं तो इनकी स्पीड फुल रहती है। मैटर ये करता है कि आने वाले 3-4 सालों में कौन सा फ़ोन चलता रहेगा और कौन सा थोड़ा बहुत स्लो होगा। तो आज अगर आप इन फोन्स को यूज करते हैं, आप बता नहीं सकते कि कौन सा प्रोसेसर इन फोन्स के अंदर लगा हुआ है। बाकी भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने S26 अल्ट्रा के ऊपर भी गेमिंग करके देखी थी और अभी तक जितनी भी गेम्स हमने टेस्ट आउट किए हैं उनमें सब में दोनों की परफॉर्मेंस काफी सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर आप PUBG की बात करते हैं तो PUBG की सारी मैक्सिमम सेटिंग्स ये सब फोन सपोर्ट करते हैं। आपको स्मूथ के ऊपर 120 FPS भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप अल्ट्रा की बात करते हैं तो वहां पर 60 फ्रेम्स, अल्ट्रा HD की बात करते हैं तो वहां पर 60 फ्रेम्स पर सेकंड अवेलेबल है और दरमियान में 90 FPS है बाकी सारे मोड्स के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि बेसिकली आपको वही सेटिंग मिलती है जो कि आपको S26 अल्ट्रा पे देखने को मिल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इन मोबाइल फोन्स के फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इन तीनों फोन्स के अंदर फ्रंट पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और ये कैमरा जो है फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे S26 अल्ट्रा में भी फील हुआ कि थोड़े से ज्यादा मेगापिक्सल होने चाहिए थे, क्योंकि आईफोन में भी हमें ज्यादा मेगापिक्सल काउंट देखने को मिलती है। बट वो चीज किसी और वीडियो में हम देखेंगे जब हम इनकी रिव्यू वीडियोस कर रहे होंगे। बैक कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो मोबाइल फोन्स के बैक कैमरा में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है, व्हिच बेसिकली मींस कि इस मोबाइल फोन के अंदर बैक कैमरास के ऊपर काफी हद तक चीजों को चेंज किया गया है। एंड ये बैक कैमरास एग्जैक्टली वही कैमरास हैं जो कि इससे पिछली जनरेशन में भी हम S सीरीज के ऊपर देख चुके हैं। तो कैमरा वाली साइड पर उतनी अपग्रेड आपको S26 या S26 प्लस में देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो हमने जो फ्रंट कैमरा है उसमें तो नोटिस किया है कि मोर और लेस आपको वही क्वालिटी मिलती है जो कि आपको S26 अल्ट्रा में मिल रही है। बैक कैमरा में भी जो चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी है वो ये है कि S26 अल्ट्रा क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो कैमरा क्वालिटी है स्पेशली जो कलर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो AI के फीचर्स हैं। ऑल्दो सैमसंग ने प्राइवेसी डिस्प्ले जो है वो इन फोन्स में नहीं डाला, बट बाकी गैलेक्सी AI के फीचर जिनमें कॉल असिस्ट से लेकर बाकी फीचर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो नाउ नज, नाउ ब्रीफ वाले फीचर्स जो कि आपको S26 अल्ट्रा में मिलते हैं वो सब भी इस फोन के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप तस्वीरों में चले जाते हैं तो पिक्चर एडिटिंग के जितने भी मोड्स हैं वो भी सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर किसी भी तस्वीर के अंदर जाकर कुछ भी टाइप करके चेंजिंग करा सकते हैं। तो S26 के जो AI वाले फीचर्स थे अल्ट्रा के वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइवेसी डिस्प्ले एक फीचर है जो कि मिसिंग है, और कैमरा में जो हॉराइजन लॉक है जहाँ पर आप मोबाइल फोन को सीधा पकड़ के वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, और अगर आप मोबाइल फ़ोन को मूव अराउंड भी करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मूव अराउंड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके सामने कैमरा जो है वो मूव कर रहा है, बट ये वीडियो जब आप रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको ये चीज़ फील ही नहीं होगी। सामने बासित खड़ा हुआ है, हमने अभी कैमरे को मूव किया है, आपको ऐसे ही लगेगा कि मोबाइल फ़ोन सीधा ही मैंने पकड़ा हुआ था, जबकि मैं पूरा इसको मूव अराउंड करके लेके आया हूँ। तो ये फीचर जो है ये भी S26 और S26 प्लस के ऊपर अवेलेबल है। एक और एरिया जहां पर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे वो है इन मोबाइल फोन्स के अंदर लगी हुई बैटरी, जहां पर S26 प्लस 4900 mAh की बैटरी के साथ आता है। वहां पर S26 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। चार्जिंग स्पीड S26 की 25 वॉट है, S26 प्लस की 45 वॉट है और अल्ट्रा की 60 वॉट है। तो चार्जिंग स्पीड तीनों फोन्स की सैमसंग ने जो है वो यहाँ पर डिफरेंट रखी हुई है। ऑल इन ऑल अगर आप इन फोन्स के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जो सिंपल S26 है 3 लाख रुपए के अंदर, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर पीपल हु आर यूजिंग सैमसंग। फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कभी कैमरा इस्तेमाल नहीं करना। मैंने अपनी फैमिली में काफी ऐसे एल्डर्स को देखा है जो कि सैमसंग यूजर हैं। अब उनको अगर मैं S26 दूं या S26 अल्ट्रा दूं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्दो इसका कैमरा बेहतर है, बहुत चीजें बेहतर है। तो उन लोगों के लिए आई थिंक S26 एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ऑन द फ्लिप साइड जो S26 प्लस है ये मुझे लगता है कि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ जाता है कि अगर आप 3,65,000 खर्च रहे हैं तो आप उसकी जगह अगर 4,25 खर्च लेते हैं तो आपको अल्ट्रा मिल रहा है। वहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अल्ट्रा ज्यादा सेंस बनाता है। बट जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि सैमसंग ने तीनों मॉडल्स को हर वेरिएंट में पाकिस्तान में लॉन्च किया है, क्योंकि पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इन फोन्स के रिलेटेड अपने ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीनों फोन्स ही वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और तीनों फोन्स के अंदर मैग्नेटिक चार्जिंग नहीं आई, लेकिन सैमसंग ने केसेस लॉन्च किए हैं जिनके थ्रू आप जो मैगसेफ वाली एक्सेसरीज हैं वो इनके पीछे लगा सकते हैं। बट वो केसेस आपको सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे, बॉक्स के अंदर देखने को नहीं
नहीं मिलते। इन फोन की मुकम्मल वीडियोस भी लेकर आऊँगा और इनको मैं कंपेयर भी करने वाला हूँ आईफोन के साथ और दूसरे एंड्रॉइड के साथ। तो उन वीडियोज़ के लिए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।